बुझी समावि जल सकती है, बुझी समावि जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा और ये लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में आपको ब्लड रिलेशन कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन हम 3 पार्ट्स में कराएंगे। पहली थी पजल फॉर्म, जो कि चल रही है। दूसरा आपको बताया था कोडेड फॉर्म आएगी, और तीसरा आएगा बेटा आपका पॉइंटिंग फॉर्म। तो जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने आपको पजल के ऊपर एक क्वेश्चन करके बताया था, और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पजल फॉर्म ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके देखेंगे और बेहतरीन प्रश्न, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और अच्छी तरह से करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में से 2 या 3 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल है बेटा, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, बी सी की मां है। चलिए, अच्छा और क्या है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से क्या संबंध है। 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए है दादा, ऑप्शन नंबर बी है पिता, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है पुत्र। चलिए तो करते हैं फिर। पिछली क्लास में मैंने आपको जो कंसेप्ट था वो अच्छी तरह से क्लियर करा दिया था, उसी कंसेप्ट के आधार पर आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन हुई, पुत्री हुई बेटा ए, ए पुत्री हुई, वो पुत्री है तो फिर सर्कल में बंद करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर फीमेल है उसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे, और मेल है तो उसके लिए ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो पुत्री होती है बेटा फीमेल, फीमेल होती है तो उसके लिए हम ए पर सर्कल लगा देंगे। बी की, यानी बी का हमें जेंडर पता नहीं है ना, तो ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। अब हमें पता चल गया कि ये बी है वो माँ है सी की। अब हमें सी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, सी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अच्छा, डी सी का भाई है, डी बेटा, डी जो है सी का भाई है, और भाई है तो हो गया मेल, मेल यानी ट्रायंगल। तो हमें बताना है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का, जिसके आगे बेटा ये का लगा हो, हमें उसका संबंध बताना है। इस का बड़ा ही महत्व है। जिस अक्षर के आगे ये पूछे डी का, तो डी का यानी डी कौन है, डी कौन है। तो ए का बेटा डी कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा भाई, क्योंकि ये बहन हो गई, एक ही जनरेशन में आए हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपको हम सिर्फ और सिर्फ पजल फॉर्म के बारे में ही कराएंगे। इससे काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आप सेकंडों में कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, चलिए, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, आर आर जो है बेटा वो क्यू की मां है। ठीक है, अच्छा, अगला स्टेटमेंट है बेटा, एस आर का पिता है,
एस जो है वो आर का पिता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है बेटा टी एस की मां है, टी एस की मां है। चलिए, तो आपसे पूछा है कि बताइए कि टी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न आपको पजल फॉर्म के रूप में मिलेंगे। इसके लिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बेटा, चलिए ऑप्शन ब्लैक से लिख देते हैं। ऑप्शन ए है पोती, ऑप्शन बी है परपोती, और ऑप्शन सी है बेटा पुत्री, ऑप्शन डी है दादी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अब हमें बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पी क्यू का भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो पी क्यू का भाई है, भाई कौन है? पी। पी हो गया बेटा भाई किसका? क्यू का। और भाई है तो फिर मेल मेल यानी ट्रायंगल। चलिए आगे देखते हैं। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। तो आर बेटा माँ है क्यू की, तो ये सर्कल हो जाएगा, क्योंकि माँ होती है हमारी फीमेल, फीमेल माँ होती है तो सर्कल। अच्छा, एस आर का पिता है, एस बेटा इसके भी ऊपर आएगा क्योंकि इसका पिता है ये, और पिता है तो ट्रायंगल। टी एस की माँ है, और टी बेटा एस की माँ है, माँ यानी सर्कल। टी एस के भी ऊपर आएगी क्योंकि एस की माँ है। हमसे पूछा है पी का, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर गैप हो गया बेटा 3 जनरेशन का, 1 2 और 3 जनरेशन। यानी यहां पर आपका ये पुत्र, नाती, और ये नाती यानी पोता बोलते हैं, पोता, और ये परपोता। तो यहां से बेटा पी क्यू का भाई है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो पी बेटा हो गया परपोता, यानी ये जो ऑप्शन है यहाँ पर परपोता आएगा बेटा, परपोता हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये उसका पुत्र हो गया, ये पोता और ये परपोता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हमें बेटा जो हमने कंसेप्ट कराए थे लास्ट क्लास में, उनको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको इन प्रश्नों को करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, पिछली क्लास को आप जरूर देखें। तीसरी क्वेश्चन नंबर 3, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, ठीक है, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है? सी, डी का पुत्र है सी। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए बेटा आपके लिए। ऑप्शन देखेंगे बेटा, ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी रहेगा पुत्री, ऑप्शन सी रहेगा पुत्र, एंड ऑप्शन डी रहेगा चाचा।
ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें पहले स्टेटमेंट को देखें। तो बी की बहन है ए, यानी बी और ए सेम जनरेशन के रहेंगे। इनमें बहन है बेटा ए, बी की बहन है ए बहन है, तो इसको हम बेटा सर्कल में बंद कर देंगे। अच्छा, शी का भाई है बी, शी का भाई है बी, यानी ये भाई है और भाई हो गया तो ट्रायंगल में आएगा बेटा। अच्छा, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, यानी डी का पुत्र है बेटा डी का पुत्र कौन है? सी, यानी ये भी पुत्र हो गया तो ट्रायंगल में आएगा। अच्छा, डी कौन है? डी या तो माता रहेगी या पिता होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है डी का, का किसके आगे लगा हुआ है? डी के आगे, तो हमें डी का बताना है बेटा। तो डी कौन है? या तो माता है या पिता है। अब ये यहाँ पर पिता नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन पर निर्भर कर रहा है, और ऑप्शन में बेटा माता दी हुई है, तो हम इसे माता पर ही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिता नहीं है। अगर दोनों होते तो फिर हम कह नहीं सकते कि कौन सा है। एक ऑप्शन आपका ये भी बन सकता था, माता या पिता, माता या पिता, तो फिर आप इसको टिक नहीं कर सकते, फिर आप इसे टिक करोगे। ठीक है, बेटर ऑप्शन ये है। अगर ये ना दिया हो तब आप माता या पिता में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ये माता है या पिता है। ठीक है, चलिए, तो हमें बेटा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, तभी हम अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन इनमें हम कभी कभी फंस जाते हैं, तो वो हमें फंसना नहीं है, बस हमें फंसना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो ए का भाई बी है बेटा, ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन है, वो सी की माता है, सी की माता है। ठीक है, चलिए, इकलौती बहन सी की माता है, और दिया बेटा डी मां की ओर से, मां की ओर से डी जो है मां की ओर से सी की नानी है, सी की नानी है। अब नानी है तो मां की ओर से ही होगी, अगर यहां पर नहीं लिखता मां की ओर से, फिर भी आप सी की नानी करते डी को। ठीक है, सिर्फ हमको ये कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है, तो हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। हमसे पूछा है डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो बताना है हमें डी के साथ ए का क्या संबंध है, क्या संबंध है। चलिए, सबसे पहले तो हमें बेटा क्वेश्चन को समझना है। हमसे पूछा है बेटा ए का, हमें ए का निकालना, ना कि डी का। जिसके साथ बेटा का दिया हो, हमें उसका रिलेशन ज्ञात करना है कि ए कौन है, ए इस प्रश्न में कौन है। तो पहला प्रश्न है मेरा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए बेटा, चार ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है बहू, बी ऑप्शन है इसका पुत्री, सी ऑप्शन है चाची, एंड डी ऑप्शन है बेटा भतीजी। ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें बताना है बेटा ए का भाई बी है,
ए का भाई है बी, तो बी हो गया बेटा भाई, और ए का हमें जेंडर पता नहीं है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन है, इसकी इकलौती बहन सी की माता है, इसकी इकलौती बहन होगी कोई, हमें क्या पता कौन है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन सी है, इकलौती बहन सी है। यहां पर बेटा दो कंडीशन बन जाएगी यहां पर। एक तो हो सकता है कि इकलौती बहन ए ही हो, या हो सकता है कि ए कोई और हो, और ए इसका भाई भी हो सकता है, और इकलौती बहन कोई और हो सकती है तीसरी। यानी यहाँ पर दो कंडीशन देखिए ध्यान से। ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, ठीक है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता है, यानी सी की माता या तो ए हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, हमें कंफर्म नहीं कह सकते। यहाँ पर दो कंडीशन है हमारी, या तो हो सकता है ये ए ही इसकी बहन हो, ठीक है, या हो सकता है इसका कोई तीसरी बहन हो। तो बहन के लिए हम सिर्फ सर्कल बना देंगे, तो हमारी ये दो कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, डी माँ की ओर से सी की नानी है, तो डी बेटा नानी है इसकी, डी कौन है, नानी है, तो यहाँ पर भी डी नानी आएगी। ये माँ हो गई, ये इसकी नानी हो गई। तो हमसे पूछा है बेटा ए का डी के साथ ए का संबंध, डी के साथ ए का संबंध पूछा है हमसे बस। यानी जो डी है ए का क्या है, डी सी की नानी है, डी सी की नानी है, ठीक है, तो सी की नानी है, अर्थात ये इसकी माँ और इसकी माँ की। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई। अगर ये बेटा ए ए अगर लड़की है, ए अगर लड़की है ये, तो इसकी भी नानी हो गई है, ठीक है, कंफर्म नहीं हो रहा है यार। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, चलो, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, इकलौती बहन सी की माता है, यहाँ पर ए भी हो सकती है इसकी माता, ठीक है। अच्छा, डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी इसकी नानी है बेटा, डी इसकी सी की माता है, चलो, डी इसकी नानी हो गई। हमसे इससे और इससे रिलेशन पूछा है, तो ये इसकी बेटा पुत्री हो सकती है, क्या हो सकती है, पुत्री हो सकती है, या फिर यहां पर हो सकता है इसका पुत्र हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये पुत्र हो सकता है। तो इसमें पुत्र तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन यानी पुत्री ही सही रहेगा, यहां पर बी ऑप्शन पुत्री ही सही रहेगा। ये वाली जो अजप्शन है ये हमारी गलत रहेगी, ये ही हमारी ठीक रहेगी, ये वाली, ठीक है, ये गलत हो जाएगी, यानी जो हमने माना था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बेटा ये इसमें सिर्फ और सिर्फ पुत्री दी हुई है, तो पुत्री यहां से ये बन गई। यानी इसे अब हम साफ कर सकते हैं और एक बार फिर से समझ लेंगे। ए का भाई बी है, ए का भाई बी बना दिया हमने, ट्राइंगल भाई बना दिया, जिसकी इकलौती बहन हमने ए को ही मान लिया, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ए ही आ रही है, तो ये इकलौती बहन हो गई। ये सी की माता है, सी का हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन इसकी माता बना दी हमने, ये बन गई साहब, ठीक है। डी सी की नानी है, इसकी नानी जब बनेगी जब इसकी माता बनेगी। जो डी है बेटा, जब इसकी मां बनेगी डी, तभी तो इसकी नानी कह सकते हैं हम। तो डी का हमें ए से संबंध पूछा है, तो इसकी मां होगी, क्या होगी, मां। हमें पूछा है ए का ये मां हो गई माता, और ये हो गया, ये होगी पुत्री। तो का किसके आगे लगा है, ए के आगे, तो का हो गया ए के आगे, तो ए का होगी पुत्री, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कभी कभी हम बेटा ऐसे फंस जाते हैं, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो प्रश्न है उसे फिर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ई बी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 5, ई बी की बहन है। चलिए अच्छी बात है, ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसके 4 बेटा। पहला है दादा, दादा। बी दिया हुआ बेटा दादी, सी दिया हुआ है पिता, और डी दिया हुआ है परदादा। ये हमारे पास ऑप्शन है और इनको हम देखेंगे। तो बी सी का पुत्र है। अगर आपको पुत्र दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर लिख देंगे पुत्र है, पुत्र है। ठीक है, तो बी सी का पुत्र है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ई बेटा बी की बहन है, ई बी की बहन है। तो बी कोई भी हो हमें पता नहीं है, लेकिन ई का हमें पता चल गया कि ई तो बहन ही है, और बहन है तो फिर फीमेल हो गई। अच्छा, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। चलिए, ना तो ए है इसमें ना ही सी है, इसी बाद में देखेंगे, इसे हम अभी छोड़ देते हैं। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, यानी बी पुत्र हो गया तो पुत्र यानी ट्राइंगल। सी का हमें अभी पता नहीं है। अच्छा, ए सी का पिता है, ए जो है बेटा वो सी का भी पिता है। चलिए, ए सी का पिता है। अच्छा, अब ये माता भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकता है, इसका हमें पता नहीं। ये इनकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, ए का यानी ये कौन है? ए के आगे का लगा हुआ है, का यानी ये कौन है? तो ये तो बेटा हमें कंफर्म है कि ये तो दादा है, ये तो दादा ही है। क्या है ये? दादा है। तो ठीक है, फिर ये होगी थर्ड, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, यानी ये इसके माता या पिता होंगे। इसका जो पिता होगा, अगर ये माता है तो ये नाना हो जाएगा, अगर ये पिता है तो दादा हो जाएगा। तो इसमें नाना ऑप्शन तो है नहीं, दादा ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। जब आपके दो रिलेशन निकले एक साथ, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देना है। अगर एक भी उनमें से ऑप्शन है तो उसे ही हम सही कर देंगे। ठीक है, कभी कभी दो रिलेशन निकल आते हैं, तो अगर दो रिलेशन निकल के आ रहे हैं तो बेटा उसे ही हम सही करेंगे जो इसमें दिया हुआ है, जो इसमें दिया हुआ है सही आपका प्रश्न हो जाएगा, सो ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बेटा बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। चलो इधर आपको दिखाई नहीं दे, इधर लिख लेते हैं, सी डी का पिता है।
सी डी का पिता है। ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। तो हमसे पूछा है बेटा ए से डी का क्या संबंध है। तो ए से डी का क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, तो डी का यानी डी कौन है, ए का, ये हमें बात क्या करना है। जिसके आगे का लगा हो उसे पर विशेष ध्यान दें। ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन बी है पौत्र, ऑप्शन सी है नाना, ऑप्शन डी है दादा। चलिए तो ध्यान देंगे प्रश्नानुसार ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है। हमें पता चल गया ए भाई है, ए भाई है तो ए को ट्रायंगल बंद कर दो और बी को खुला छोड़ दो, क्योंकि बी का हमें जेंडर पता नहीं है। ए बी का भाई है, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे सी ए की माँ है। सी जो है बेटा ए की माँ है, माँ है तो इसे सर्कल बंद कर दो और ए के ऊपर रख दो, ए की माँ हो गई है। अच्छा डी सी का पिता है, डी बेटा सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। पुत्र को ट्रायंगल मत कर दो। ए का डी से क्या संबंध है, ए से डी का, ए से डी का, तो ये हुई उसकी बेटा माँ और ये माँ का पिता यानी नाना हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ये नाना हो जाएगा। कंफर्म है, कंफर्म है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, नाना ही रहेगा। ये माता है और माता का जो पिता होता है वो बेटा हमारा कौन होते हैं, नाना जी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आनंद आ रहा होगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ऐसे ही आप परीक्षाओं में और सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 7। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। सी बी की माता है, सी बी की माता है। चलो सी बी की माता है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता हो गया। अच्छा ई डी की माता है, ई डी की माता है। तो हमसे पूछा है बेटा ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो हमसे बेटा ए का यानी ए कौन लगता है डी का, ए का बताना है कि ए की क्या पोजीशन है इसमें, ए की क्या पोजीशन है। तो देखते हैं चेक करके ए की क्या पोजीशन है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, दादा पुत्री, दादा बी पुत्री और सी दादी एंड डी नातिन। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। ए बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए सिस्टर है बी की, सर्कल में बंद करेंगे। बी पता नहीं कौन है। शी बी की माता है, शी बी की माता है, तो सी तो दोनों की माता हुई क्योंकि ये भाई बहन है। भाई बहन भी या बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं। डी शी का पिता है। अच्छा डी जो है बेटा वो शी का पिता है, डी शी का पिता है।
ई डी की माता है, ई और डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है? अगर हम बेटा ध्यान से देखें, ये तो हो गए बेटा दादाजी, ये तो हो गए दादाजी, और ये हो गई इसकी नातिन, क्योंकि ये फीमेल है। तो हमसे बेटा ये पूछना है का किसके आगे लगा है? का लगा है ए के आगे, ए के आगे का लगा है, तो ये है नातिन। कौन है ये? नातिन, यानी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। सही है। तो इस प्रकार से हमें का देखना है, और का यानी ए के आगे लगाया तो ये नातिन है इसकी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि यहाँ से ए का डी से क्या संबंध, तो दादा लगा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादा लगा या नातिन लगा। तो हमें देखना है का किसके आगे लगा है, वही वाला रिलेशन हम चूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे लगते हैं ये प्रश्न, करने में भी अच्छे लगते हैं और पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है। ठीक है, ए का भाई है एफ, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। ठीक है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ की बहन है बेटा के, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है? ये है प्रश्न। देखो, तो जी का चाचा कौन है? हु इज द अंकल ऑफ जी? चाचा कौन है? ये थोड़ा अलग प्रश्न है आपके लिए। जी का चाचा, कंडीशन दे दी हमने, हमें सिर्फ और सिर्फ जी का चाचा बताना है कौन है। तो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 4 इसके। पहला है ए, क्या ए जी का चाचा ए है? दूसरा ऑप्शन है सी, क्या ए का चाचा सी है? तीसरा ऑप्शन है के, क्या जी का चाचा के है? और लास्ट ऑप्शन है एफ। तो ये हमें बताना है इनका चाचा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बेटा, ए का भाई है एफ, ए का भाई है एफ। अब ए का भाई है एफ, तो ए का हमें जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन एफ का हमें पता है कि ये इसका भाई है बेटा, और ये है मेल, भाई होता है मेल। तो एफ को हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री है बेटा सी, सी यानी पुत्री है, तो पुत्री को हम बेटा सर्कल में बंद करेंगे और ए के नीचे। अच्छा, एफ की बहन के है, एफ की बहन है बेटा के, एफ की बहन है के, तो एफ के बगल में इसकी बहन रख देंगे हम और उसे सर्कल में बंद कर देंगे क्योंकि ये बहन है। सी का भाई है जी, सी का भाई है जी, सी का भाई सी के बगल में रखेंगे और इसके अंदर जी बना देंगे। तो हमसे पूछा है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है? तो अगर बेटा यहां पर हम देखें कि ये दोनों पुत्र और पुत्री एक ही है बेटा, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसका या तो माता हो सकती है और या ये इसका पिता हो सकता है, या तो ये माता है और या ये पिता है। ठीक है, अगर ये माता है तो एफ बेटा मामा होना चाहिए था, एफ कौन होना चाहिए था? मामा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये तो हट गया, क्योंकि ये तो ये इसकी माता है या पिता है। लेकिन अगर हम इसे पिता माने तो ये इसका भाई यानी ये इसका चाचा हो जाएगा, ये एफ इसका चाचा
हो जाएगा अगर हम इसे पिता मानते हैं ए को तब। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा हमारा ऑप्शन नंबर आना चाहिए था एफ आएगा, क्योंकि यही इसमें मेल है। ये तो आपकी बुआ हो जाएंगी, ये कौन हो जाएंगी, बुआ जी, तो के भी हट जाएगा। सी तो इसकी बहन है ही, तो बहन तो कभी चाचा हो नहीं सकती, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जितने भी आपको ब्लड रिलेशन के आज क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आप करना भी सीख गए होंगे। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को सीखने के लिए, करने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर भी करें, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर आपको सिखा सकें। तो देखते रहिए परी लेट्स लर्न। अशोक कुमार वर्मा, जय हिंद।